देखिए ये एकदम सम्मिलित था, मैं आपको बोलता रहा, ये प्लानिंग में भी था और इसके द्वारा जो है पूरी घटना को जो है काबिज किया गया। देखिए चंदन यादव की गिरफ्तारी हमने जो है बीटा से की। तो ये बता रहे कि वो लेकर आए थे, जो लाठी बता रहे वो लेके आए थे। और अगर आप लोगों ने पीओ विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है वो खड़ंजा बना हुआ है आसपास ईंटों का, तो ईंट वींट थी वहाँ पे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना के लॉ कॉलेज में हर्ष नामक एक छात्र नेता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैशाली का रहने वाला ये हर्ष पटना में रहकर पढ़ाई करता था। छात्र राजनीति में जो है अपनी किस्मत को आजमा रहा था, मगर उससे पहले ही असामाजिक तत्वों के द्वारा इस व्यक्ति को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, बीते दिन हुई इस घटना से पटना पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हुए। पटना पुलिस सवालों के घेरे में थी, मगर 24 घंटे के भीतर धड़ाधड़ एक्शन देखने को मिलता है। पटना के वरीय अधिकारी एसआईटी टीम का गठन करते हैं और इस मामले का खुलासा करते हैं। देखिए, इस मामले में अब बड़ा मोड़ सामने आया है। एक बड़ा लाइनर चंदन यादव पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बीटा का रहने वाला चंदन यादव ने इस पूरी हत्याकांड की साजिश रची और किस तरीके से पुराने रंजिश को लेकर मौत के घाट हर्ष नामक युवक को उतार दिया गया, जिसका खुलासा ईस्ट एसपी भारत सोनी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चंदन यादव से किस बात की दुश्मनी थी और पटना क्लब में ऐसा डांडिया की रात क्या हुआ जिसने हर्ष को मौत की नींद सुला दिया। पटना के ईस्ट एसपी भारत सोनी इस मामले में बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। जैसा आपको पता है कि कल लॉ कॉलेज कैंपस के अंदर एक घटना घटित हुई, जघन्य अपराध कल वहाँ हो गया, जिसमें एक जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे हर्षराज जी, उनकी जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने पीट कर जो है इतनी गंभीर तरीके से उनको पीटा कि फिर बाद में उनकी जो है मृत्यु हो गई पीएमसीएच में। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2 और सिटी के अन्य जो थानाधिकारी हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया। उसके साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी कांड का उद्भेदन और उसके अनुसंधान हेतु जो है लगी। इस कांड में हमने अभी तक एक अभियुक्त, जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश, जिसकी प्लानिंग पे ही जो ये सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस अभियुक्त का नाम है चंदन यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि अमारा बीठा का रहने वाला है। और ये जो खुद है ये पटना कॉलेज का विद्यार्थी है, फाइनल ईयर का। और इस तरीके से इसमें अन्य अभियुक्तों की भी हमने पहचान कर ली गई है और इसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। और अन्य अभियुक्तों की पहचान करके हमारी टीम लगातार जो है जहाँ जहाँ अभियुक्तों की हमको मौजूदगी पता चल रही है, अन्य ज़िलों में भी हमारी टीम अभी 2 से 3 ज़िलों में हमारी टीम अभी गई हुई है, जो भी सम्मिलित हैं गिरफ्तारी हेतु। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि एविडेंस कलेक्शन के लिए हमने कल एफएसएल टीम को भी बुलाया था और डॉग स्क्वाड भी जो है कल आया था। उसके साथ साथ जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, फुटेजेस हैं, वो भी हमने कलेक्ट की है। तो एक अनुसंधान की भी टीम जो है इसमें एसआईटी के साथ, वो भी अन्वेषण के संबंध में जो भी बिंदु है उसको केस डायरी में कलेक्ट कर रही है। और जो डिटेक्शन की टीम है उसके द्वारा लगातार जिलों में, अन्य जिलों में भी जाके जहाँ पे अभियुक्तों की लोकेशन आ रही है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। मामला क्या था? देखिए, घटना का मुख्य कारण जो है, जो अभी तक आया है, उसमें आया है कि जो डांडिया के समय जो विवाद हुआ था और उस समय आपस में जो विद्यार्थियों के 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद से लगातार जो है ये जो मृतक है और के लिए ये खेर जो है खार खाए बैठा था, जो कि ये एक विद्यार्थी का ग्रुप था। उसके साथ साथ जो एक तरीके से विद्यार्थियों के अंदर मृतक और उनके जो भी साथी थे उनको लेके एक दुष्प्रेरणा की भावना थी, उसी को लेके जो है ये इन्होंने प्लानिंग की और उसी के संदर्भ में ये घटना को अंजाम उन्होंने दिया। कुछ इसमें जो इंटेंशन था वो मतलब मारने कि वो तो अगर इंटेंशन से नहीं, नॉलेज था कि इतने सारे लोग अगर मारेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो परफेक्ट केस है 302 का, 302 का मर्डर केस है, परफेक्ट केस है। क्योंकि इतने सारे, जो आप लोगों ने भी देखा था क्लिपिंग जो कि सर्कुलेट हुई थी, कि उसमें मतलब जो भी
8 से 10 लोग जो है पीट रहे थे, तो वो तो नॉलेज है उसमें बिल्कुल तरीके से। और हम इसको जो है हमने केस भी रजिस्टर किया है, उनके जो परिजनों ने आवेदन दिया था वो अज्ञात के विरुद्ध आवेदन उन्होंने दिया था, हमने केस रजिस्टर किया है। इसमें हमने सेक्शन 302 जो है हमने पुट किया है, उसके अलावा अन्य जो आईपीसी के सुसंगत धाराएं हैं वो भी हमने इसमें ऐड की हैं। तो डांडिया रात के बाद एक करके पूछिए। 7 महीने पहले डांडिया वाली घटना हुई थी, 7 महीने तक इसको पाल के देखिए उसके बाद भी लगातार जो है ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा कुछ बकझक जो है बीच में भी जो है इनके जो ग्रुप था उनके साथ भी इनकी बकझक हुई थी। और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक ईगो पे अपने ले लिया, जो इसमें अभियुक्त हैं वो उन्होंने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने दुष्प्रेरणा की भावना से उन्होंने जो है अपने ईगो के लिए जो है मतलब कि ये मारपीट किया और जो है ये इनकी फिर जो है हत्या कर दी गई। उस दिन सर एक लड़के का सर कटा था जी डांडिया वाली। जी। वो कौन लड़का है? देखिए वो main जो culprit कौन? देखिए जो मेन कल्प्रिट है उसमें सारे मेन कल्प्रिट हैं। जो हमने पकड़ा है उसने लाइनर का काम किया और वो मुख्य साजिश करता है। जो आप बता रहे हैं कि सर फटा था या नहीं था, ये अनुसंधान का विषय है, अभी ये उद्भेदन को प्रभावित करेगा, इसलिए अभी जो है हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चंदन यादव किस हॉस्टल में रहता था? देखिए चंदन का जो भी बताया जा रहा है कि वो जैक्सन हॉस्टल में रहता था, जैसा उसने बताया है, लेकिन अब अभी हम जो है एंटीसीडेंट चेक कर लेते हैं। वो फाइनल ईयर किस चीज़ का छात्र था? देखिए फाइनल ईयर का जो है वो बताया है कि साइकोलॉजी या हिस्ट्री, अब जो है हम छात्र संगठन से जुड़ा हुआ? एक बार आप एक एक करके पूछ लीजिए। बीए का छात्र था। और किस छात्र देखिए संगठन? ये जो जिसका भी जो अलायंस था, एफिलेशन था, जितने भी थी, या उद्भेदन के अनुसंधान के संबंध में बात है, और अभी हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ये जस्ट एक तरीके से आप लोगों को ब्रीफ करना था, इंसिडेंट हुआ था तो लगातार जो है यूनिवर्सिटी चुनाव के कोई लिंक है? अभी जो हम अभी का जो अनुसंधान है उसमें हम आपको अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या लिंक था, किससे क्या था। अभी हमको जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आई है, जो घटना का कारण अभियुक्त ने बताया है, कन्फेस जो उसने किया है, उसने ये कन्फेस किया है जो डांडिया के समय जो झगड़ा हुआ था उसके बाद लगातार ये खार खाए बैठा था। अन्य जितने भी बिंदु हैं वो सभी के सभी पे हमारी टीम अनुसंधान कर रही है और साक्ष्य संकलित कर रही है। चंदन यादव है वो किसी यूनियन या स्टूडेंट देखिए ये पीओ पे था, इसका टेक्निकल जो हमने एविडेंस निकाल के हमने इसको पीओ पे जो है ये पाया गया है। परिसर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल। ये भी हाथ चला रहा था? देखिए देखिए ये एकदम सम्मिलित था, हम आपको बता दें, ये प्लानिंग में भी था और इसके द्वारा जो है पूरी घटना को जो है कारित किया गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? देखिए चंदन यादव की गिरफ्तारी हमने जो है बीटा से की है। देखिए जो अभी अभियुक्त पकड़ाया गया है इसने हमको 7 से 8 लोगों का नाम बताया है, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ अभियुक्त के स्टेटमेंट पे हम रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम और भी जो वहाँ पे उनका जो हमारा मोबाइल टावर एनालिसिस होता है और जितने अन्य एविडेंस कलेक्ट हम जो कर रहे हैं उसके आधार पे हम जो है फिर फाइनल उस पर अभियुक्तिकरण पे हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि कितने अभियुक्त थे इसमें। ये 7-8 लोगों की बात करती है आपने, तो तमाम लोगों का वेतन थे या हथियार थे? देखिए उसमें लाठी, ये हथियार वेपन से लाठी डंडा लोग लेकर आए थे या पहले से जगह पर मौजूद? देखिए ये बता रहे कि वो लेकर आए थे, जो लाठी बता रहे वो लेके आए थे। और अगर आप लोगों ने पीओ विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है वो खड़ंजा बना हुआ है आसपास ईंटों का, तो ईंट वींट थी वहाँ पे, तो ईंट से भी वहाँ की जो अवेलेबल ईंट थी उसको भी बताया जा रहा है कि यूज़ किया है। और वो सारी डिटेल जो नेचर ऑफ इंजरी है वो तो हमको जब एक बार पोस्टमार्टम मिल जाएगा तब हमको पता चल पाएगा। कॉलेज प्रशासन को ऐसा नहीं लगा कि इतना हथियार डंडा वगैरह लेके आ रहे हैं तो हो सकता है? देखिए ये आप गलत जो है ये आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तो आपने सुना है पटना के ईस्ट एसपी भारत सोनी को। देखिए पटना लॉ कॉलेज के कैंपस के भीतर ईंट और डंडे से पीट कर हर्ष को मौत की नींद अपराधी सुला देते हैं। 7 से 8 और लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक बड़ा शातिर बदमाश हम कहे तो पटना पुलिस ने उसे उठाया है। पुलिस के सामने कई बड़े राज उसने खोले हैं। चंदन यादव नामक एक युवक पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आने वाले दिनों में और भी लोगों की गिरफ्तारी की बात पटना के ईस्ट एसपी कह रहे हैं। बहरहाल इस कोण में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।